हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका रोशन सर। मैं आज आप लोगों के लिए जीडी का जो एग्ज़ाम है 20 फरवरी 2024 से जो स्टार्ट होने जा रहा है उसको देखते हुए मैंने एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट 3 लेके आया। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट करवा दिया। अगर आप लोग इन दोनों मॉक टेस्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग आशा करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि अच्छा से स्वस्थ रहना भी जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम बहुत नज़दीक में आ गया है। अच्छा से पढ़ाई कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम समय है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए। आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट जो होगा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 मॉक टेस्ट करवा दिया। अगर वहाँ वो दोनों मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 1 होगा। टाइप इसलिए करना पड़ा कि जो है हिंदी में नहीं हो पाया था, इसके बाद हिंदी में मिल जाएगा। इफ मतलब यदि 2a + b बराबर 2a + b बट्टा a + 4b = 1 तो देन a + b बट्टा a - b का वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। 2a + b है ना, अब बट्टा में क्या है a प्लस क्या है 4b = 1, बट्टा में भी 1 मान लीजिए। कोना कोनी गुना कीजिएगा ना तो 2a इधर a दोनों तरफ प्लस में है तो क्या होगा a। नहीं तो इसे कीजिए 2a प्लस क्या हो जाएगा इधर b बराबर इधर करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 4b, घटाएंगे तो कितना होगा 2a में से a गया तो एगो a और उधर गया तो क्या होगा b में से 4b एगो b माइनस हो जाएगा तो 3b होगा। यानी इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा a बट्टा b निकालेंगे ना, b को इधर लाएंगे तो आपको हो जाएगा 3 बट्टा a, गुना को नहीं गुना करेंगे 3 ही होगा। यानी a का जो वैल्यू होगा 3 होगा और b का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। आपसे क्या पूछ रहा है a + b बट्टा a - b, तो इसीलिए a + b बट्टा a - b = क्या होगा a + b और बट्टा a - b का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि a का वैल्यू 3 है या b का वैल्यू कितना है 1, तो क्या कीजिए 3 + 1 बट्टा 3 - 1 = 3 × 4 और बट्टा 3 - 1 2 = 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बल्लेबाज जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाता है, यानी 13वीं पारी जो खेलता है कितना रन बनाता है 85 रन, ठीक है। तो उसके औसत में 5 रन बढ़ जाते हैं। कितना बढ़ जाते हैं 5 रन, औसत रन 5 रन बढ़ गए। यानी जो पहले औसत मान लीजिए मेन एवरेज कितना था x था, पता नहीं है पहले एवरेज कितना था पता नहीं है, माने क्या x था, अब वो x था तो अब कितना हो गया नया जो एवरेज हो गया ना, नया एवरेज कितना हो गया x + 5 हो गया, ठीक है। जब 85 रन आता है तो कितना 5 बढ़ गया, ठीक है। तो 13वीं पारी के बाद उसकी औसत रन ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, 5 एवरेज में बढ़ता है, एवरेज बढ़ता है, प्रत्येक पाली में 5-5 बढ़ेगा एवरेज में बढ़ा तो, यानी 13 पाली में कुल कितना बढ़ेगा, एक पाली में 5 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ा, तो टोटल आपको बढ़ेगा कितना 13 पाली खेला तो 13 × 5 नहीं, यानी टोटल कितना वृद्धि हुआ +65 की वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, यानी +65 वृद्धि हुआ। यानी पहले एवरेज कितना होगा तो 85 में से 65 पहले जो एवरेज होगा, यही x का वैल्यू कितना होगा आपको 85 माइनस क्या करेंगे 65 = जो होगा 20। पहिल का पहले जो होगा 13वीं पाली से पहले उसका एवरेज कितना था आपको जी, ये जो x जो है आपको ये कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20, यानी 13 पाली से पहले उसका एवरेज कितना था 20, यानी 85 में से ये 65 घटाइए तो 20 है, 20 ही होगा एवरेज। हमसे पूछा 13वीं पाली बाद उसका औसत कितना होगा, तो 5 बढ़ गया ना, तो 20 + 5 करेंगे कितना हो गया 25 औसत, समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कहते 18 श्रमिक जो है ना 15 घंटे में बनाते हैं, तो 15 घंटे में बनाते हैं, 18 श्रमिक है गुना 15 लेंगे, एक सड़क है तो बट्टा में 1, तो कहता तो कितने, तो उसी सड़क को बनाने में 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और चाहिए, तो 9 घंटे में बनाने के लिए कितने श्रमिक चाहिए, मान लीजिए x और गुना 9, x गुना 9, अब वही सड़क है एक, तो अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, तो x बराबर कितना होगा 18 × 15 बट्टा कितना 9,
9 दूना 18, यानी x बराबर 30 को श्रमिक अगर लगेगा ना तो 9 घंटा में बना देगा, लेकिन 30 को श्रमिक 9 घंटा में बनाएगा। पहले श्रमिक कितना था 18, कितना और श्रमिक चाहिए, 30 श्रमिक काम करेगा तब तो 9 घंटा में बनाएगा ना। हमसे पूछा कितना और श्रमिक चाहिए, यानी 18 तो पहले से था, कितना चाहिए और, तो आपको चाहिए कितना, तो देखिए चाहना कितना है तो 30 माइनस कितना करेंगे 18 इक्वल टू कितना 12 श्रमिक और चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए ये 30 आएगा ना, कोई मारेगा 30 नहीं होगा आंसर, आंसर कितना होगा 12 होगा। क्यों होगा आप जान चुके हैं, क्योंकि 30 श्रमिक चाहिए टोटल 9 घंटा में करने के लिए, हमसे कितना और श्रमिक चाहिए था, 18 पहले था 12 और चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 मीटर की एक वृत्ताकार यानी वृत्ताकार मैदान है, इस पूरा ओवरऑल 27 मीटर है, कितना है डिस्टेंस कितना है 27 मीटर है, ठीक है 27 मीटर। कहता पी और क्यू ए, पी और पी क्यू बिंदु ए से, यानी एक ही बिंदु से, यानी क्या कर रहा पी और क्यू एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 23 और 49 किलोमीटर की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते कितने समय में दौड़ जो है पुनः मिलेगी, यानी टोटल इसका डिस्टेंस है 27 मीटर। दोनों एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है, यानी ए बिंदु से विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में दौड़ता है तो स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 23 प्लस कितना हो जाएगा, दूसरा का 49 है, टोटल जोड़ेंगे तो 23 49 मती 12 चलो 72 हो जाएगा। 72 आपको होगा किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। आपको मीटर में दूरी दिया है, इसको मीटर सेकंड में निकालेंगे। 72 गुणे 5/18 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर सेकंड, 18 चौक 72, यानी होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कितना को ट्रेवल करना है, टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू देखिए टाइम इक्वल टू क्या होगा 27/20, एक जीरो से एक जीरो, 2 से उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 से तो 13 दूना 26, 5 दूना 10, 135 सेकंड कितना लग जाएगा आपको 135 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 2 वर्ष में वर्ष के लिए 22,500 का वार्षिक ब्याज के आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 8%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 22,500, जिसमें पहले वर्ष 5% है, दूसरे वर्ष 8% रेट चल रहा है, तो ओवरऑल कितना होगा देखिए 5% 8%, 2 वर्ष का ब्याज जो होगा 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना परसेंट होगा, तो देखिए 5 प्लस कितना 5 प्लस 8 और प्लस कितना 5 गुने 8/100, तो आपको कितना हो जाएगा टोटल 8 5 13 8 5 40, 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 40, 8 5 40/0, 13.40 से होगा, इतना प्रतिशत ब्याज होगा, यानी 2 वर्ष का। तो हमको 22,500 है ना, तो 22,500 का ब्याज कितना हो जाएगा देखिएगा 22,500 का गुना कितना 13 पॉइंट कितना 40 बटा कितना 100, 1 2 गुना करेंगे 225 और गुना कितना 13 पॉइंट कितना 40, गुना कर दीजिएगा 2 13 गुना 26 तक के आसपास। इधर कैलकुलेट सम निकालिए 5 2 7 2 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिजिटल सम निकालेंगे 5 2 7 2 9 हो रहा है, ठीक है। और इधर करेंगे कितना हो जाएगा आपको 4 3 7 1 8 9 8 72 का मतलब 9, यानी 9 आ रहा है, और 9 किसका आएगा तो इधर चेक कीजिए 5 3 8 8 2 10, ये नहीं होगा, फिर 5 1 6 6 6 2 8 3 11 नहीं होगा, 5 3 8 3 11 नहीं होगा, 5 3 8 9, ऑप्शन नंबर 1। देखिए डिजिटल सम इसका भी 9 इसका भी 9, इसलिए ऑप्शन दोनों कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या होगा, कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है, यानी पुलिस एक देखता है एक चोर को 150 किलोमीटर, जो पुलिस से चोर आगे है, ठीक है, और चोर भागना शुरू करता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, फिर दोनों पीछा करता है, चोर भागता है पुलिस भी पीछा करेगा, पुलिसकर्मी 11 किलोमीटर की स्पीड से और जो सॉरी क्या कहता है चोर और पुलिसकर्मी, चोर 11 के स्पीड से और पुलिसकर्मी 12 के स्पीड से, तो कहता है कि जो है ना घंटा के स्पीड से दौड़ते हैं और 6 मिनट बाद उनके बीच क्या दूरी होगा। देखो दोनों एक ही दिशा में भागता है, एक ही दिशा में भागेगा तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 12 से वो भागता है 11 से भागता है, तो 12 - 11 आपको किलोमीटर प्रति सेकंड,
ठीक, किलोमीटर प्रति आवर, यानी कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर। यानी देखिए 60 मिनट में एक पुलिस कितना का बीच का 60 मिनट में कितना होगा 1000 मीटर, ठीक है 1000 मीटर होगा। तो 60 मीटर में 1000 मीटर दूरी का तय करेगा, समझे। तो हमको 6 मिनट बाद यानी शुरुआत जो हुआ 150 मीटर पे, कितना पे 150 पे, तो 60 मिनट में 1000 होगा, 1 किलोमीटर एवरेज स्पीड है ना, 1 घंटा में 1 किलोमीटर 60 मिनट में 1000। सीधे क्या कीजिए भागा कीजिए 10 से, यहाँ भी 10 से भाग कीजिए, यहाँ भी 10 से भाग कीजिए, तो 6 मिनट में कितना हो जाएगा आपको, 6 मिनट में 100 कितना होगा, यानी 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितना होगा। तो 6 मिनट में चोर जो है कितना दूरी तय कर दिया आपको, जो 6 मिनट में 100 मीटर दूरी तय कर दिया, 100 मीटर यानी 100 मीटर दूरी तय कर दिया। और 6 मिनट बाद कितना डिस्टेंस होगा, तो 150 माइनस कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना 50 मीटर की दूरी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा 50 मीटर, मतलब 6 मिनट बाद चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस जो होगा 50 मीटर होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। 15 परीक्षाफलों का औसत साइट है, प्रथम 8, देखिए 15 जो है ना 15 परीक्षा का कितना है साइट है एवरेज, ठीक है। जैसे प्रथम 8 का फर्स्ट 8 का कितना है, फर्स्ट 8 परीक्षाफल का 58 है, फिर कहता अंतिम 6 का कितना है 62 है, ठीक है। तो कहता नौवीं क्या होगा, नौवीं क्या होगा वाट। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें कितना कम है, कम कितना है, तो आप देखिएगा ना इसमें कम कितना है तो आपको माइनस कर दो, इसमें कितना कम है, कम है क्या दिखा तो +2, तो देखिए ये कम कितना है -2, एक में -2 एवरेज कम है, तो 8 में कितना कमी होगा, तो देखिए 8 गुना कितना -2 और प्लस इसमें कितना अधिक है, तो आपको देखिएगा +2 है 6 में, तो 6 गुना कितना 2, 8 गुना 16 होगा माइनस में, 8 गुना 16 जो होगा क्या होगा माइनस में, ठीक है। प्लस 6 गुना 12, इधर कितना होगा 16, तो -4 हो गया, -4 हुआ, तो मेन एवरेज कितना है 60 है ना, 60 -4 है, तो भरपाई करेंगे यही, तो 9वां जो होगा ना, ये 9वां जो क्या होगा आपको 60 तो होगा ही, कि जो 4 कम रहा है तो यही लेके आए हैं ना 4, तो 4 को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 60 और 4 कितना हो जाएगा 64, यानी 9वीं संख्या जो होगा कितना होगा, 9वीं परीक्षाफल का एवरेज का जो होगा प्राप्तांक कितना होगा 64 होगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रवि ने 2 बाइक कितना में प्रत्येक को बेची, दोनों बाइक को प्रत्येक समान मूल्य पर बेचता है, को 42,188 को दोनों बेचता है, एक पर उसे 20% की लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि हुई, उसे कुल मिलाकर कितने लाभ या हानि हुई। इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं, देखिए जब विक्रय समान रहे, एक पर लाभ और हानि हो, लाभ हानि क्या हो बराबर रहे, मतलब लाभ भी 20% हानि भी 20%, यानी दोनों लाभ और हानि का परसेंटेज दोनों बराबर हो, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होता है, एक ही को बात मानी हानि होगा। हानि कैसे होगा, हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि इक्वल टू देखिएगा 20 गुने 20 बटा क्या कीजिए 100, ठीक है, क्योंकि जब लाभ और हानि दोनों समान है तो हानि होगा, तो देखिए 10 10 10 10 10 कितना 4% की हानि होगा। ऑप्शन नंबर कौन है 4% लाभ लाभ हानि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन 2πr(h) होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। आप जानते हो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन स्टेरोइड का होता है, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है, ठीक है। तो परिवर्तन कितना हो गया, यदि त्रिज्या को यानी त्रिज्या r को क्या कर देते हैं 2r कर देंगे, ठीक है, और उसकी ऊंचाई को आधी h यानी क्या कर देंगे h बटा आधा कर देंगे, तो क्या होगा पहले 2πr(h) है, अब देखो 2 पाई का पाई लेते हैं, r क्या कीजिए r को कर दिए 2r, तो 2r, ठीक है, h क्या कर दिए, तो h जो पहले था तो अब h/2 कर दिए, 2 से 2 कटा, फिर भी क्या होगा पाई से 2 सॉरी फिर क्या होगा 2πr(h) होगा, 2πr(h), क्या कोई परिवर्तन हुआ, जो पहले था वही तो अभी भी आ रहा, ये ऊंचाई त्रिज्या रखने के बाद वही तो हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले था वही तो अभी भी हो रहा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कहता है कि एक व्यापारी है और पहले 50% जितना भी खरीदा 50% अधिक अंकित करता है, फिर 30% छूट देता है। ऐसे सवाल रहेगा कि एक व्यापारी
ऐसा अधिक अंकित करता है, छूट देता है डायरेक्ट। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होगा, x प्लस वाई समतुल्य प्लस एक्स वाई गुना बट्टा 100, इस फार्मूला में बनाते हैं, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, अगर अधिक करेगा तो प्लस, कम करेगा तो माइनस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो पहले क्या 50% अधिक तो प्लस 50, ठीक है। फिर क्या करता है 30% छूट तो माइनस का 30, ठीक है। अब प्लस माइनस को गुना करते हैं ना, यहाँ पर प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, 50 गुना कितना हो जाएगा 30, अब बट्टा कितना हो जाएगा 50 बट्टा 30, 50 गुने 30 बट्टा 100, काटेंगे 0 0 0 0 कटा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे प्लस का आपको 30 होगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 5 या 15, 30 में से 15 क्या तो 15%, यानी 15% की क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, कहा दिया 50 प्लस 30 था ना, 50 और 30 में से गया तो 20 होगा ना, यहाँ पे गलती क्यों करते हैं आप, यहाँ पे 20 होता, 20 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 5%, 5% होगा, क्या होगा 5%, क्या होगा 5% प्लस में आया, इसका मतलब 5% का लाभ होगा। लाभ है पूछ रहा था, उससे लाभ ही पूछ रहा था, तो 5% क्या होगा लाभ होगा। माइनस में आता तो क्या होता हानि होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ऋषभ ने 252 में 3 टी-शर्ट के दाम पर कुछ टी-शर्ट खरीदी, ठीक है, और 200 में 5 टी-शर्ट के दाम पर बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो 252 में 3 टी-शर्ट, एक टी-शर्ट का मूल्य क्या होगा, एक टी शर्ट का मूल्य क्या होगा, शर्ट का क्रेम, शर्ट का सीपी क्या होगा, सीपी जो होगा 252 बट्टा कितना 3, ठीक है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, आर्थिक 24 आया 3 चौका 12, 84 रुपया हो गया एक टी शर्ट का। ये बेचता कितना 200 में 5, तो एसपी कितना बेच रहा है देखिएगा, एसपी जो होगा ना एक टी शर्ट का 200 में 5 बेचता, तो 200 बट्टा 5 इक्वल टू कितना 40 में बेच रहा है। अब देखो 84 में खरीदा बेच रहा है 40 में, तो क्या होगा हानि होगा, कितना हानि हुआ, तो हानि जो हुआ आपको, हानि जो होगा कितना होगा, हानि इक्वल टू 84 माइनस कितना 40 इक्वल टू कितना 44 रुपया हानि। परसेंटेज हानि पूछ रहा है, तो परसेंटेज हानि 44 बटा कितना 84 पे, अब गुना कितना 100, काटेंगे ना कैलकुलेशन होगा ना, काटेंगे तो कितना हो जाएगा पता है आपको, 44 40 गुना 80 2, लमसम जो है ना 50 के आसपास होगा, क्योंकि 44 गुना 40 गुना 80 हो रहा है दूना, तो 2 से काटेंगे तो 50 होगा कि नहीं, यानी 50 के आसपास होगा। ये सब तो ज्यादा होगा ही, ये सब आगे बहुत आगे है, ये काटेंगे तो आपको समथिंग आएगा 50.4, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, इसलिए काटेंगे तो पार्ट कितना का नहीं होगा 52.4%, क्योंकि ये जो कटेगा अप्रॉक्सीमेट 2 मरतबे कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना 50 के आसपास होगा, तो वही होगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कहता क्या है 4800 रुपये के 25% और 15% और 10% के कितना होता है, मतलब कहता 4800 रुपया के 25% के 15% का 10% कितना होगा, इतना का ये निकालेंगे। तो देखिए 4800 का 25% मतलब 25 बटा 100, 15% मतलब 15 बटा 100, फिर क्या करता है 10% मतलब 10 बटा 100। कैलकुलेशन कीजिए, एक एक काटिए, पेन चेंज करते हैं, 2 जीरो गए, इधर काटेंगे 25 चौका 100 गए, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, पूरा है 4 से पूरा 12, ठीक है, इधर उड़ाओगे ना 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से उड़ाओगे ना 2 छक्के 12, क्या होगा 6 3 18, 6 गुना 3 आ रहा है ना, क्या होगा 18। आंसर क्या हो जाएगा इसका 18। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल क्या है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले 52 दिन तक पूरा कार्य करता है, यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करे तो ए बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा, यानी ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं 26 दिनों में, ठीक है। ए अकेले 52 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन दोनों मिलकर करते हैं 26 दिन में, और ए अकेले कितने दिनों में करते हैं 52 दिनों में। तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी निकालेंगे ना तो आपको कितना हो जाएगा 26 52 कैल्शियम 52 होगा, यानी टोटल काम 52 है, ठीक है। 26 गुना 52 52 के 52, यानी क्या ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 52 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले इससे 52 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अकेले कितने दिनों में करते हैं 52 दिनों में, ठीक है। यानी ए प्लस बी 2 काम करते हैं तो ए 1 काम करते हैं, टोटल काम 52 आ गया ना। यदि ए
यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है, कितना क्षमता पर? 50%। तो ए और बी मिलकर काम कितने करेंगे? देखिए ए का इफिशियंसी 1 है, तो बी का भी इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2 - 1, क्योंकि दोनों मिलकर 2 करते हैं, ए अकेला 1 करते हैं, तो 2 - 1 यानी 1। ठीक है। अब कहता है बी 50% क्षमता पे काम करता है, यानी बी कितना काम करेगा? 50% यानी 1/2 काम करेगा, और ए कितना करेगा? 1 करेगा, तो 1.5 के रेशियो से काम करेगा। तो आपको कहता है कुल काम कितने समय में करेगा? 1.5। तो टाइम कितना लग जाएगा? आपको टोटल काम है 52, और बट्टा कितना? 1.5 मतलब क्या? 1 × 1/2, 1 × 1/2 इक्वल टू 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 2, 3/2। तो 3/2 मतलब क्या हो जाएगा? देखिएगा 3 नीचे गुना 2 आ जाएगा, तो 52 गुना 104 बट्टा कितना हो जाएगा? 3 से काटिए, तो 104/3 है ऑप्शन है यहाँ, 104/3 मार दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि दे दिया है वही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद 8,000 रुपए की राशि की आवश्यकता पड़ता है। मतलब कार खरीदना है 2 वर्ष बाद 8,000 रुपए चाहिए, सॉरी 8 लाख होना चाहिए, 8,000 नहीं है। एक बैंक में जमा की गई राशि पर 8% वार्षिक ब्याज मिलता है। ठीक है, मतलब कार खरीदना है वो 2 वर्ष बाद। हम जानते हैं कि भाई 2 वर्ष बाद कार खरीदने जाएंगे 8 लाख रुपया लगेगा, तो हम चाहते हैं कि अभी जो पैसा स्टॉक कर देते हैं जो है बैंक में। अब बैंक 1 वर्ष में जो पैसा स्टॉक करेंगे ना, तो 8% देगा 1 वर्ष में। तब आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान में लगभग कितनी राशि चाहिए यदि वार्षिक ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज कहता है? 2 वर्ष बाद कार खरीदेंगे तो 8 लाख रुपये चाहिए, और कहता है अभी जो ब्याज बैंक में जमा कितना रुपया अभी जमा कर दे बैंक में, ताकि हमारी आवश्यकता 2 वर्ष बाद हो जाए। तो देखो ये तो मिश्रण है कि नहीं? 8% का मतलब क्या होगा आप जानते हैं? 8/100, 8/100 मतलब 4 × 8, हाँ यहाँ 20। अरे 8/100 लेंगे ना, 4 × 8, यहाँ 4 से काटे, सॉरी 25 होगा, गलती कर दिए, यानी 2/25 होगा। कितना हो गया ये होगा 2/25, समझे? अब देखिए 25 से 2 27, अब ये ब्याज क्या होगा देखिएगा, ये 25 रुपया पे कितना हो रहा है? 27 रुपया पहले वर्ष, फिर 25 रुपया पे कितना हो रहा है? 27 रुपया हो रहा है, समझ रहे? 25 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, समझे? ये कितना हो जाएगा? 27 27 कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर 749, 7 × 14 × 8 749 हो गया, 7 × 14 28, 729 हो जाएगा। चाहते हैं ठीक है, 729 हो जाएगा, समझे ना? अभी 729 मतलब 729 का वैल्यू ये है 8 8 1 2 3 4 5 गुने 729 का वैल्यू है, तो 729 रखेंगे नीचे, और गुने क्या करेंगे? यहाँ पे जो गुना करेंगे तो आपको कितना होगा? गुना करेंगे कितना से? 625 से। 625 को गुना करने के बाद जो कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा पता है? कि टोटल को कैलकुलेशन करने पर आएगा आपको कितना जो है गुना करने के बाद। अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो वही होगा 56 56 66 47 56 46 सॉरी 56 क्या हो जाएगा? 56 66 47, यानी कितना आंसर आएगा? ऑप्शन जो होगा बी। इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपको बी आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कहता 6 और 10 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 6 और 110 का लघुत्तम समावर्तक ऑप्शन से चेक कीजिए। सबसे छोटा कौन? 130। 130 देख कीजिए, एकदम 11 या 33 विभाज हो रहा है। 6 से की 6 5 30 एकदम हो रहा है, दोनों से लघुत्तम से सब विभाज, लघुत्तम जो होगा दोनों को विभाज करना चाहिए, दोनों संख्या को विभाज कर रहे इसलिए यही होगा। चलिए आगे वो क्या करता है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे मान निकालते हैं इसको। क्या है कि इतना, इसको कितना होगा? इस बॉक्स को कीजिएगा ना तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 होगा ना, ये 10 होगा। 18 में से 10 गया तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 8 होगा। फिर यहाँ देखिएगा ना तो यहाँ कितना होगा? 6 × 24, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 × 24 होगा, गुना करेंगे 6 × 24 और गुना कितना हो जाएगा? 48 होगा, ये 48 होगा ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ कीजिएगा ना तो 5 दूना 10 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 में 50 से भाग करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। इधर देखिए आप पूरा को लिखते ये 75 है, ये कितना है? ये 75 है, और इधर कितना है? माइनस का 5, फिर इधर कितना है? 36, फिर इधर कितना है? 36 था ना, प्लस कितना है? 48, और इधर कितना हो गया? गुना 8 हो गया, ठीक है। अब कीजिएगा ना तो आपको कितना होगा? 75 - 5 70 होगा,
प्लस 36। ऑप्शन तो एक भी नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम किया हो इस सवाल में, समझे? क्योंकि 36 5 माइनस कर दे तो आ ही नहीं रहा। चेक कर लेते हैं। 75 5 दूना 10, 10 से भाग देंगे तो 5 सही है। 36 6 चौक 24 दूना 48 सही है। आप 8 नहीं, कहीं ऑप्शन गलती है, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा टाइपिंग में, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है सवाल। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। 20 आदमी 6 दिन में कितना रुपया अर्जित करते तो 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेगा? देखिए 20 आदमी 6 दिन में इतना कमाता है, पैसा हमेशा नीचे होगा, तो 20 आदमी कितने 6 दिन में कितना कमाता है आपको 520, ठीक है। अब उधर कितना है 18 आदमी 10 दिन, 18 आदमी कितने 10 दिन में कितना धन अर्जित करेगा? तो मानिए पैसा हमेशा नीचे होगा। 20 आदमी 6 दिन में 520 नीचे, 18 उधर कितना है 18 आदमी 10 दिन में कितने कमाएगा? नीचे मैथ्स कैलकुलेशन कीजिए, काटेंगे खूटेंगे 0 0 6 3 18, ठीक है। अब क्या करोगे? अब करोगे क्या? 2 से उड़ जाएगा ये 26, 260 होगा, यानी ओवरऑल इधर x बराबर कितना होगा 260 गुना 3, 26 3 78, 78 मतलब 780 रुपये कमाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, छूट कितना प्रतिशत होगा? यानी 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, क्या करेगा? 3 मुफ्त पाए ना, 5 में 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदेंगे तब तो 3 मुफ्त पाएंगे जी। यानी टोटल वस्तु हमारे पास कितना है? 5 पहले से खरीदे, अब 3 और आ गया तो 8, यानी 8 गो में हमको कितना तो पैसा लग रहा है? 5 गो में टोटल सामान हमको कितना वस्तु मिला? 8 वस्तु मिला। नहीं, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, यानी 5 खरीदे तो 3 दे दिया, यानी 8 वस्तु आया मेरे पास। 8 वस्तु में पैसा, 8 वस्तु में जो 3 गो वस्तुएं हैं मुफ्त मिल रहा नहीं मिल रहा। अब पैसा कितना पे लगा? 5 पे, अब गुना परसेंटेज छूट निकाल दीजिए, ठीक है। कीजिए, अब देखिए गड़बड़ किए, यानी 3 छूट पाए कितना पे? टोटल 8 पे, अब गुना 100 कीजिए, ठीक है। तो 300 बट्टा कितना हो जाएगा? 8। कैलकुलेशन कीजिएगा, 8 3 24, फिर 6 0 8 7 56 0.5 37.5% की छूट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए लास्ट सवाल होगा। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एकदम व्यास है कितना? 21, यानी डी बराबर 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? 21/2 सेंटीमीटर। जानते हैं व्यास का आधा होता है त्रिज्या, नहीं होता। आपसे पूछ रहा है क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 21 बटा कितना है 21/2, 21/2 काटेंगे 7 या 21, 2 दूना 4 कट गया, गुना भाग कीजिए, इधर कितना बच गया 22 गुने 3 गुने 21, 22 दिया 66 गुने 21, 6 वाला यहाँ 6 वाला जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए आज के लिए जितना भी क्वेश्चन था सारा हो गया। 20 डबल दोबारा टाइप हो गया। ये जो 16 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, उसको मैं करवाया मॉक टेस्ट के जरिए। आप लोग को सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अगला मॉक टेस्ट और मैथ से रिलेटेड जो भी नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि मैं जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, मैथ का सारा मैं अपने इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाते हैं। इसलिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप लोग को काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।